हेलो, मैं हूं अमोक देसाई और आज हम देखने वाले हैं ट्रेड का मतलब है लेन देन। मतलब जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो मैं आपसे ले रहा हूँ और जो मेरे पास ज़्यादा है वो मैं आपको दे रहा हूँ। अब ट्रेड कैश में होती है, लेकिन पहले प्रोडक्ट दे के प्रोडक्ट लेना पड़ता था, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। एक्सकवेशंस के दौरान मिले रोमन कॉइन्स से पता चलता है कि देशों के बीच ट्रेड कई सालों से चली आ रही है। एंशंट इंडस वैली सिविलाइजेशन भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करता था। मेडिटरेनियन सी और बाल्टिक सी मिडिवल एजिस में कमर्शियल हाईवेज थे। मेडिटरेनियन सी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीचों बीच है। इटली में स्थित जेनोआ और वेनिस जैसे शहर ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए। दुनिया भर के ट्रेडर्स इन शहरों में मिलकर ट्रेड करते थे। अरब ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिए जिस रास्ते का यूज़ करते थे उसे सिल्क रूट कहा जाता है। ट्रेडर्स के लिए लैंड रूट्स यूज़ करने के कई डिसएडवांटेजेस थे। लैंड रूट्स यूज़ करते समय ट्रेडर्स को कहीं भी पहुंचने के लिए टाइम बहुत लगता था, तो इस वजह से वो कोई भी खाने की चीज़ें या ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं बेच सकते थे। कहीं भी हॉल्ट लेने के लिए लॉजिंग फैसिलिटीज़ की कमी थी और डाकुओं का भी बहुत खतरा रहता था। समय के साथ कई देशों में पॉलिटिक्स बदलने लगा। कई बार राजा ट्रेडर्स को ट्रेडिंग करने से रोकते भी थे। इस वजह से ट्रेडिंग के लिए नए रास्तों की खोज होने लगी। उसे हम बोलते हैं एज ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवरीज। यूरोपियंस को ईस्टर्न कंट्रीज़ के वेल्थ के बारे में पता चलता था रिकॉर्ड्स के ज़रिए या फिर उनके प्रॉफिट्स देख के। 13th सेंचुरी में मार्को पोलो चाइना में कुबलाई खान के किंगडम में गए। मार्को पोलो ने कुबलाई खान के किंगडम से कुछ हीरे लाए। वैसी वेल्थ को पाने के लिए अब ट्रेडर्स कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए। यूरोप में चाइनीज सिल्क, इंडियन कॉटन और प्रेशियस स्टोन्स, परफ्यूम्स और फ्रेग्रेंट वुड जैसी चीज़ें बहुत पॉपुलर थी। टॉलेमी के ज्योग्राफी और फ्लोरेंटाइन के अ मर्चेंट्स हैंडबुक जैसे किताबों ने ज्योग्राफिकल नॉलेज बढ़ाने में बहुत मदद की। ज्योग्राफिकल नॉलेज के बढ़ने से एक्सप्लोरर्स को बहुत फ़ायदा हुआ। सब्सक्राइब बटन दबाने के लिए एक छोटा सा ब्रेक। यूरोपियन राजाओं को यह समझ में आ गया था कि ट्रेडर्स को हेल्प करके वो खुद का राज बढ़ा सकते थे, जिससे उनके पास ज़्यादा वेल्थ और पावर आ सकती थी। इसलिए एक्सप्लोरर्स को नए जगह ढूंढने के लिए राजाओं से बहुत फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने लगा। क्रिश्चियन मिशनरीज ने इन एक्सप्लोरेशंस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा अपना रिलीजन स्प्रेड करने के लिए। एक्सप्लोरर्स के पास ढेर सारी नेविगेशनल एड्स थे, जैसे मैरिनर्स कंपास, एस्ट्रोलेब, जोग्राफिकल मैप्स और शिप बिल्डिंग के तरीके। 15th सेंचुरी में मरीनर्स कंपास का सही इस्तेमाल होने लगा। मरीनर्स कंपास एक चाइनीज़ इन्वेंशन था। उसके मदद से नेविगेटर्स को समंदर में सही रास्ता ढूंढने में मदद होती थी। 1453 में ईस्टर्न रोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल पे ऑटोमन तुर्क्स ने कब्जा कर लिया। तुर्किश रूलर्स ने यूरोपियंस की ईस्ट के साथ होने वाली ट्रेड बंद करा दी, पर क्योंकि ईस्टर्न गुड्स यूरोप में बहुत डिमांड में थे, तो यूरोपियंस को ट्रेड के लिए नया रास्ता ढूंढना पड़ा। इन सारे फैक्टर्स ने मिलकर यूरोपियंस को एक्सप्लोरेशंस करने की ओर ढकेल दिया। यूरोपियंस उनके लिए अननोन होने वाले प्लेसेस को न्यू वर्ल्ड बोलते थे। पोर्तुगल और स्पेन ने सबसे पहले 15th सेंचुरी में डिस्कवरी करनी स्टार्ट कर दी। डिस्कवरीज से उनको होने वाले प्रॉफिट्स देख के इंग्लैंड और फ्रांस जैसे बाकी कंट्रीज़ ने भी जोग्राफिकल डिस्कवरी स्टार्ट कर दी। जोग्राफिकल डिस्कवरी स्टार्ट करने वाली फर्स्ट कंट्री थी पोर्तुगल, जिसके 3 मेन नेम्स थे गॉड, ग्लोरी और गोल्ड। पोर्तुगल के ट्रेडर्स खुश थे कि उन्हें एक ऐसे राजा मिले जिन्होंने नेविगेशंस के स्कूल स्टार्ट किए, मैप मेकर्स और शिप डिज़ाइनर्स से काम करवाया और वो सब किया जिससे एक्सपीडिशंस में मदद हो सके। एक्सप्लोरेशंस और नेविगेशन के लिए इतना सब करने के बाद लोगों ने उन्हें प्रिंस हेनरी द नेविगेटर का टाइटल दे दिया। पहली जो डिस्कवरी थी वो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट के पास के आइलैंड्स की थी। एक्सप्लोरेशंस, ट्रेड और स्लेव ट्रेड की वजह से बहुत प्रॉफिट आने लगा, तो प्रिंस हेनरी के डेथ के बाद भी एक्सप्लोरेशंस कंटिन्यू होने लगे। 1488 में बार्थोलोमेओ डायस अफ्रीका के सदर्न टिप पे पहुंचे। उस जगह को उन्होंने केप ऑफ स्टॉर्म्स कहा, क्योंकि वहाँ पे वो एक स्टॉर्म में फंस गए थे। उस जगह को बाद में केप ऑफ गुड होप कहा गया, क्योंकि यहाँ आने के बाद नेविगेटर्स को आगे जाने की इच्छा होती थी। बार्थोलोमेओ डायस का रूट फॉलो करते हुए वास्को द गामा इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे 17 मई 1498 को कैलीकट में लैंड हुए। वास्को द गामा को कैलीकट के राजा से ट्रेडिंग की परमिशन मिली। से लिए गए स्पाइसेस और प्रेशियस स्टोन्स से उसे एक्सपीडिशन के 60 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। किंग फर्डिनेंड और क्वीन इजेबेला के अंडर स्पेन ने अपने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किए। राजा से मिली 3 शिप्स लेकर
क्रिस्टोफर कोलंबस 12 अक्टूबर 1492 को बहामास पहुंचे। क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका की डिस्कवरी के लिए भी क्रेडिट दिया जाता है। अमेरिका को उसके इंटीरियर्स को एक्सप्लोर करने वाले अमेरिको वेस्पसी का नाम दिया गया है। अर्थ को सरकम नेविगेट करके राउंड प्रूव करने वाले एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन थे। 1520 में वो साउथ अमेरिका से पैसिफिक क्रॉस करके फिलिपाइन आइलैंड्स गए और वहाँ से केप ऑफ गुड होप क्रॉस करके वो स्पेन पहुँचे। किंग हेनरी 7 के अंडर 15th सेंचुरी में इंग्लैंड ने अपने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया। जॉन कैबोट नाम के एक्सप्लोरर केप ब्रिटेन आइलैंड पे लैंड हुए। नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे उन्होंने ही इंग्लैंड का क्लेम किया था। 16th सेंचुरी में किंग फ्रांसिस 1 के अंडर फ्रांस ने भी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किए। जब फ्रांस ने नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनी सेटअप करने की कोशिश की जहां इंग्लैंड पहले से मौजूद था, तब यूरोपियन कंट्रीज़ में कॉलोनीज़ को लेकर झगड़ा होना स्टार्ट हुआ। जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस के दौरान अटलांटिक ओशन की डिस्कवरी हुई, जिसके वजह से ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए नए सी रूट्स मिल गए और जल्द ही ये चीफ कमर्शियल हाईवे बन गया। लंदन, लिस्बॉन और एम्स्टर्डम नए कमर्शियल सेंटर्स बन गए। जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस की वजह से मोनार्क्स बहुत पावरफुल बन गए। इम्पॉर्टेंट बन चुके मिडिल क्लास को फ्यूडल नोबल से बचने के लिए अब राजा की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके बदले वो उसे फीस देते थे। वेस्टर्न कंट्रीज़ खुद को एशिया और अफ्रीका के लोगों से सुपीरियर समझने लगी। उन्होंने एशिया और अफ्रीका के लोगों को अनसिविलाइज्ड बोला और खुद को उन्हें सिविलाइज करने की जिम्मेदारी दे दी। इसे उन्होंने वाइट मैन्स बर्डन कहा। यूरोपियन कंट्रीज़ नए खोज के देशों में अपनी कॉलोनी सेटअप करने लगे। कई बार कॉलोनीज पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे कि दूसरे देशों के साथ ट्रेड ना करें। कॉमर्स की होने वाली ग्रोथ देख के नए क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस और कमर्शियल बैंक्स आने लगे। कोलंबियन सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में यूरोपियन आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स न्यू वर्ल्ड के आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स के साथ एक्सचेंज किए जाते थे। यूरोप से कैटल, हॉर्सेस और शिप्स इंपोर्ट किए गए और न्यू वर्ल्ड से स्पाइसेस, टोबैको और सिल्क एक्सपोर्ट किए गए। कॉलोनाइजेशन ने कई देशों के कल्चर्स को भी डिस्ट्रॉय किया। इन सारी जोग्राफिकल डिस्कवरीज ने मॉडर्न वर्ल्ड को जन्म दिया।